बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह का टाइम है और मैं किचन में आ गई थी। बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया था और इस टाइम फिर आपके पास जो टाइम होता है वो आप मैक्सिमम अवेल करते हो। 4-5 घंटे ही होते हैं जिसमें आपको काफ़ी काम करने होते हैं, लेकिन वो सारे काम करने से पहले नाश्ता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों में से कौन कौन नाश्ता करता है आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। अगर आप नहीं करते तो ज़रूर करें। कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, तो ये बिल्कुल सच बात है। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, अपने आप को टाइम नहीं देंगे, नाश्ता प्रॉपर नहीं करेंगे, खाना भी प्रॉपर नहीं खाएंगे, थोड़ा सा मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे, तो इसके बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। एंड लेटर इन लाइफ जब आप 40 क्रॉस करते हैं तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों का पता लगना स्टार्ट हो जाता है कि हम लोगों ने तो लाइक बैड सीन किया अपने साथ। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा खाएँ और सुथरा खाएँ और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। एनीवेज, सुबह का नाश्ता करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने एक बहुत बड़ा टास्क करना था। लाउंज की भी इस टाइम आप मेरी हालत देख सकते हैं, बहुत ही ख़राब थी। मतलब समझ नहीं आ रही थी कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ कहाँ से नहीं, बट करना तो था ऑफ कोर्स। तो ये बच्चों के काफ़ी टॉयज़ और बुक्स और ब्लॉग्स वगैरह सारे बिखरे हुए हैं। मैंने सोचा पहले लाउंज को तो हम स्किप करते हैं, ये तो हम लोग बाद में कर लेंगे सारा काम, सफाई वगैरह। बट ये कि सबसे पहले हम लोग किचन जाते हैं, क्योंकि किचन का एक ऐसा काम जो बहुत अरसे से पेंडिंग था उसको मुझे कंप्लीट करना था। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंटर टॉप जो है काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ है। आई मीन लाइक मुझे खुद भी देखते हुए इस टाइम बहुत ही अजीब लग रहा है, बट ऑफकोर्स ये रियलिटी है और मैंने सोचा कि बड़े रियल व्लॉग्स और रॉ व्लॉग्स में जो है आपसे शेयर करती हूँ, तो इस पार्ट को भी मैं शेयर करूँ। हुआ कुछ यूँ था कि जब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आई थी ना, तो मुझे काउंटर टॉप जो था इसका कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मतलब मुझे ब्लैक नहीं अच्छा लगा था, मुझे चाहिए था वाइट बैकग्राउंड। तो फिर मैंने इसके ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए। अमेजोन से मैंने ऑर्डर की 2-3 शीट्स, मतलब 2-3 सालों में, और वो शीट्स जो थी काफ़ी अच्छी थी, स्टिकी थी और स्टिक भी हो जाती थी काउंटर टॉप से। बट ये कि कुछ अरसे से मुझे लग रहा था कि ये अब काम सही नहीं हो रहा, और वो जो मतलब जो भी जैसा लाइक मैं आटा गूंथती हूँ, यहाँ पे मैं रोटियाँ बनाती हूँ, तो सारा जो है ना आटा अंदर जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था ये हाइजीन वाइज अब ठीक नहीं है, तो इसको जो है ना रिमूव करना चाहिए। अच्छा, ये 2-3 दिनों पहले जो है ना मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ़ भी किया था, लेकिन ये जो कूची है ना इससे बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो रहा था। मैंने सर्फ पे लगाया, सिर्फ पे लगाया, वो जो पिंक वाला स्टफ़ होता है वो भी लगाया, लेकिन ये किसी तरह भी ठीक नहीं हो रहा था। एट द एंड मुझे ये लगा कि मुझे ये जो बड़ी सी मोटी सी छुरी है ना, इससे जो है ना इसको खुरचना चाहिए। मुश्किल तो बहुत मुझे हुई, इतनी मेहनत लगी, लिटरली मेरे हाथ जवाब दे गए थे, बट ये कि ऑफ कोर्स मुझे ये काम करना था और इससे जो है हो भी रहा था, उतर भी रहा था। अच्छा, ये वाला सारा काम जो है ना मैंने इंटरवल्स में किया था, लाइक 10 मिनट किया, फिर मैं आके बैठ गई लाउंज में, फिर 5 मिनट दोबारा गई अंदर किचन में, वहाँ पे लगाए, फिर दोबारा से आके बैठ गई। मतलब इस तरह से मैंने ये सारा जो है ना काम किया, और ये आहिस्ता 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 करके जो है ना सारा तकरीबन उतर ही गया था, ऊपर वाली जो लेयर है। इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग काम था ये, इतना ज़्यादा एनर्जी इतनी लग रही थी और एफर्ट इतनी पुट इन मुझे करनी पड़ रही थी, और इसी वजह से मैंने काफ़ी अरसे से इसको पेंडिंग किया हुआ था। इसके ऊपर मैंने दूसरी शीट बिछाई हुई थी, लेकिन अब इस दफ़ा मैंने सोचा था कि अब इसके ऊपर कोई मैंने जो है ना शीट को स्टिक नहीं करना, और इस सारे काउंटर को किसी ना किसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता सारे जो है ना उसको साफ़ करना और इसका ओरिजिनल कलर लेके आना। एनीवेज, जब आपको पता ना किचन में आप चले जाओ तो आपको सारी सफाई का भूत चढ़ जाता है। पता नहीं कहाँ से इतनी एक्सट्रीम मोटिवेशन मिल जाती है, और फिर आपका दिल चाहता है कि आप अगर आप घुस ही गए हो किचन में तो एक एक चीज़ को आपने क्लीन करना है। मैंने सारे के सारे ओवन को क्लीन किया अच्छे से। ये जो सिंक वाला सारा एरिया था इसको क्लीन अप किया। अच्छा, रेगुलर बेसिस पे तो सफाई होती ही है, लेकिन डीप क्लीन जो है वो ओकेजनली होती है, लाइक वीकली। मैं पिछले 2-3 वीक से काफ़ी बिजी थी, लेकिन ये कि ये प्रॉपर सफाई करने का इसको अच्छे से मौका नहीं मुझे मिल रहा था। ऊपर हाथ के हाथ में कर ही रही थी सफाई, साथ साथ रोस्ट, लेकिन ये कि जो डीप क्लीनिंग होती है ना उसके लिए तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं
मिल रहा था। खैर इसमें जो सिर्फ जो है वो मैंने ऐड किया था सारे सिंक के अंदर और इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था और फिर दोबारा से मैं आई थी किचन में और इसको मैंने अच्छे से क्लीन अप किया। सिर्फ छोड़ने से ना जो भी कोई आप लाइक लिक्विड यूज़ कर रहे हो उससे ये होता है कि जो स्टेन्स होते हैं वो निकल जाते हैं, जितने भी पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो स्टेन होते हैं, स्टबन स्टेन्स जो होते हैं ना, वो सारे निकल जाते हैं। ये बहुत अच्छा है और ये कि इसको मैं काउंटर टॉप्स के लिए, अवन के लिए इसी को यूज़ करती हूँ। इवन ये कि शेल्फ वगैरह किचन की साफ़ करने के लिए, कैबिनेट्स जो होते हैं उनके डोरों को क्लीन अप करने के लिए, फ्रिज को भी इवन साफ़ करने के लिए मैं यही यूज़ करती हूँ। एनीवेज जी, जब सारे काम हो ही रहे थे मैंने सोचा चलो जी फ्रिज को भी अच्छी तरीके से साफ़ किया जाए। ये भी एक काम होता है, साथ के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया हो ही जाते हैं काम, सफाई वगैरह सब कुछ, बट ये कि डीप क्लीनिंग जो है वो आपका फुल डे ही मांगती है और वो वाली मोटिवेशन ना मुझे नहीं मिल रही थी और ना मेरी टू बी ऑनेस्ट हिम्मत हो रही थी कि मैं अच्छा प्रॉपर तरीके से साफ़ करूँ। अच्छा, आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं झाड़ू ही यूज़ करती हूँ। मैं पाकिस्तान से लेके आई हुई थी झाड़ू और मैं वही यूज़ करती हूँ कारपेट को साफ़ करने के लिए, अपने घर को क्लीन अप करने के लिए। बट ये एक ऑफ़र लगी हुई थी और मेरे हस्बैंड ने जब देखा तो उन्होंने कहा इस ऑफ़र को फटाफट अवेल कर लेना चाहिए और इसको ले लेना चाहिए क्योंकि ये ऑफ़र में आपको लाइक बिल्कुल हाफ प्राइस पे मिल रहा था वैक्यूम क्लीनर। काफ़ी अर्से से हम लोगों ने लेना तो था बट ये कि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है वैक्यूम करना क्योंकि मैं इसके लाइक बार बार जो टूल्स होते हैं वो नहीं लगा सकती। मुझे ऐसा लगता है एक ही गो में अगर आप झाड़ू से सफाई कर लो ना तो वो ज़्यादा इजी होती है। एनीवेज इसी तरह की देसी हूँ मैं फुल ऑन। लेकिन ये कि जब ये आया तो मैं तो काफ़ी थक चुकी थी। मैंने कहा मेरे अंदर तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है। अपने हस्बैंड से मैंने रिक्वेस्ट की कि आप जो है इसको ज़रा एक्सपेरिमेंट करें। अच्छा, बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हो गए थे और वो भी देख रहे थे कि बड़ी कोई मशीन आई है और बड़ा उनको अच्छा लग रहा था। और मेरा जो छोटा बेबी है वो बार बार चीज़ों को उठा उठा के ना सोफे पे रख रहा था और अपने बाबा से कह रहा था कि इसको भी क्लीन अप करें। बड़े मतलब लाइक वो खुश हो रहे थे इसको देख के। अच्छा जी, ये सारा क्लीन अप हुआ, लाउंज भी क्लीन अप हो गया, किचन भी सारा हम लोगों ने अच्छे तरीके से टाइडी कर दिया। इतनी कोई मज़े किस्म की सेटिस्फेक्शन मिली ना, बड़ा ही ज़रा सुकून सा मिल गया कि पूरा घर क्लीन अप हो गया। सैटरडे का ये दिन था और मैक्सिमम जो है ना हमने यूटिलाइज़ कर लिया। अच्छा, जैसे जैसे ये वाला काम हो रहा था मैं खुश भी बहुत हो रही थी कि चलो लाइक टाइम तो बहुत ज़्यादा लगा है और मेहनत भी बहुत ही ज़्यादा लगी है बट ये कि एटलीस्ट आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी मुश्किलों से छोटा छोटा करके हो रहा है। अच्छा, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि शायद स्टीम क्लीनर से हो जाए साफ़, लेकिन ये इतना स्टबन था, मुझे ऐसा लगा कि ये नहीं होगा और ये इसी तरीके से होगा। खैर जो भी हुआ सो हुआ। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी सी मैंने छुरी ली हुई थी और मैं यही सोची थी कि मेरे कहीं हाथ पे ना लग जाए वरना लेने के देने पड़ जाएंगे और फिर ऑब्वियसली जब सारे काम करने हो तो फिर आप इस तरह की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप अपना ख्याल रखते हो कि कहीं खुदा ना खासा आपको कोई कट वगैरह ना लग जाए। तो एनीवेज जी, सुबह के टाइम ही जो है ना मैंने चिकन थाई पीसेस जो हैं उसको निकाल के डीप फ्रोस्ट करने के लिए रख दिया था। आज मैंने रिकॉर्ड करनी थी एक मज़ेदार सी रेसिपी, मक्खन मलाई चिकन टिक्का। बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी। इसकी रील जो है आप इंस्टाग्राम पे देखिएगा, इसकी प्रॉपर रेसिपी मैंने वहाँ पे अपलोड की है और ये कि ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी, इतनी डिलीशियस थी, इतना गुई, इतना इतना डिफरेंट सा इसका टेस्ट आया था। नॉर्मली जो तंदूरी टिक्का होता है चिकन उससे थोड़ी सी डिफरेंट थी ये रेसिपी। इसमें चीज़ भी डली थी, बटर, क्रीम वगैरह और मसालों में सिर्फ काली मिर्च और नमक वगैरह, ज़ीरा था, जिंजर, अनियन पाउडर था। अच्छा, इसकी मैरिनेशन मैंने तकरीबन घंटा की थी और आप चाहें तो ओवरनाइट भी कर सकते हैं लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी व्लॉग में एक्सट्रीम क्लीनिंग की है मैंने। एनीवेज इसको मैंने जो है एयर फ्रायर के अंदर रखा। ये बेस्ट इन्वेंशन है, अगर आप ले सकते हैं तो ज़रूर लें, इससे ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो एयर फ्राई इसको मैंने किया तकरीबन 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे और लाइक 40 मिनट्स के लिए किया था और इन बिटवीन मैंने फ्लिप भी किया था इसकी साइड्स को। बहुत ही मज़े की लगी थी ये। इसकी रेसिपी इंस्टाग्राम पे ज़रूर देखिएगा।
देखिएगा। आप लोग इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं और ये कि आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं। मेरे पास इस टाइम एक रैप पड़ा था, बट ये कि रेसिपी को अच्छा सा बनाने के लिए और उसको प्रेजेंट अच्छा सा करने के लिए मैंने जो है ना इस तरह से इसकी ड्रेसिंग की थी। गार्निशिंग के लिए मैंने ऊपर जो नट्स हैं, कोरिएंडर है, वो इसके ऊपर स्प्रिंकल किए थे और इसका जो जितना भी मसाला बचा था ना क्रीमी सा, वो सारा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया था। मतलब मैंने उसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं किया था। नट्स के साथ, कोरिएंडर के साथ गार्निशिंग की थी और ये है जी इसके फाइनल रिजल्ट्स। बहुत मज़े का बना था, डू ट्राई इट। एंड इसके बाद ये जो सैलड भी मैंने रेडी कर लिया था और जो मिंट कोरिएंडर की चटनी होती है वो भी रेडी कर ली थी। सैमुराई सॉस मेरे पास पड़ी थी, वो भी मैंने एक साथ रख दी ताकि एक अच्छा सा एक जो है ना लाइक लुक क्रिएट हो जाए। इसकी कुछ पिक्चर्स ली मैंने, वीडियोज़ बनाए इंस्टाग्राम के लिए, वो आप वहाँ पर जाके देखिएगा। फिर है जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग और यहाँ पे लग्जमबर्ग की जो लाइक पाकिस्तान के जो है ना एसोसिएशन, उन्होंने जो एक मैच जो है वो अरेंज किया हुआ था। संडे वाला दिन था ये। हस्बैंड मेरे पहले ही चले गए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था और मैं अपने बच्चों को लेके ना बाद में आई थी। इस टाइम मैं आ गई थी उनको लेके और वही 2 बसेस बदल के यहाँ तक मैं पहुंची हूँ। मैप्स मैंने गूगल मैप्स खोल लिए थे और जो है ना उसको फॉलो करते करते मैं चली गई थी। 2-3 साल पहले भी हुआ था, लास्ट ईयर भी हुआ था और इसी तरह जो है ना बच्चों के लिए अलग से उन्होंने ये जंपिंग कासल लगाया हुआ था, राइड्स वगैरह थी कुछ, और धूप बहुत ज़्यादा थी। बट ये कि मैं तो मैच देखने से ज़्यादा और जो खवातीन वाला सेक्शन था उधर बैठने से ज़्यादा बच्चों के पास ही थी, क्योंकि बच्चे तो यहाँ से जा ही नहीं रहे थे और मेरा ज़्यादा मैक्सिमम टाइम जो है ना वो यहीं गुजरा था। काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज आई हुई थी और बहुत अच्छा ये एक अरेंजमेंट होती है, बहुत अच्छा लाइक गेट टुगेदर होती है और कनेक्टेड आप फील करते हो, नए लोगों से भी मिलते हो। तो मेरा ख्याल है इस तरह जब आप अब्रॉड रहते हो ना तो छोटी छोटी इस तरह के कल्चरल फेस्टिवल्स या वैसे भी होने ज़रूर चाहिए। तो आप लोग सुनाएं, आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे आप लोगों का टाइम गुजरा है। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, अपने कमेंट से मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। आप लोगों का ईच कमेंट, लाइक और सब्सक्रिप्शन जो है जो आप लोग मुझे दे रहे हैं उसके लिए आप सब लोगों का दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस टाइम तक अगर आप लोगों ने मेरे ब्लॉग को एंजॉय किया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है और मैं अपने हर ब्लॉग्स में यही कहती हूँ कि आप लोगों की सपोर्ट, इनकरेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों को किसी भी तरह की वीडियोस देखनी है, अगर आप लोगों को डेली रूटीन्स देखनी है, कोई आउटडोर के ब्लॉग्स देखने हैं, लग्जमबर्ग के बारे में जानना है, एनीथिंग, तो वो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। इसके बाद ये कि बस बच्चों के खाने का टाइम हो गया था तो मैं बर्गर, चिप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है ना बच्चों की फेवरेट जो स्नैक्स हैं वो बना के लेके गई थी, ताकि ये कि वहाँ पर तो थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो ये हलाल फूड ट्रक था यहाँ पे, बट ये कि ऑप्शंस थोड़ी सी ज़रा कम थी, रैप्स वगैरह थे। नेक्स्ट व्लॉग में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और एक लाइक तो प्लीज कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।